स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे IRCTC के ऐप पर ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, जिसके कारण जितने भी टिकट्स हैं सब ऑनलाइन ही बुक हो रही हैं, चाहे वो जनरल डब्बा हो या स्लीपर क्लास हो या AC क्लास हो। इसीलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने IRCTC के आईडी पर लॉगिन कर लेना होगा। यहाँ पे हमें अपना जो 4 डिजिट जो हमने सेट किया है लॉगिन पिन, उसे डाल लेना होगा। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड भर लेना होगा। लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जिस पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्लान माई जर्नी, माई बुकिंग्स, PNR इंक्वायरी, कैंसिल टिकट, रिफंड हिस्ट्री, फाइल TDR। हमें प्लान माई जर्नी पर जाना है। यहाँ पर हमें जिस स्टेशन से सफ़र करना है, जिस स्टेशन पर उतरना है, उसके डिटेल्स भर लेना है। जैसे मुझे बक्सर से ट्रेन पकड़ना है तो मैंने बक्सर सिलेक्ट कर लिया। मुझे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर उतरना है तो मैंने दीनदयाल जंक्शन को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमें जिस डेट को ट्रैवल करना है उस डेट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मुझे 1 जुलाई को सफ़र करना है तो मैंने 1 जुलाई को ओके कर लिया। यहाँ पे सर्च ट्रेन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ट्रेन के ऑप्शन आ जाएंगे। ये सभी स्पेशल ट्रेन हैं, तो हमें ये DNR LTT स्पेशल ट्रेन से सफ़र करना है, ट्रैवल करना है, तो हम इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, सेकंड AC। तो हम ये सेकंड AC पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सेकंड AC का ऑप्शन बहुत सी ट्रेनों में पहले नहीं था, जो अभी आ चुका है। ये इसका मतलब ये है कि ये जनरल बोगी है। आप सभी जानते हैं कि जनरल बोगी का टिकट भी ऑनलाइन बुक हो रहा है। तो चलिए सेकंड AC पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रेन में अवेलेबिलिटी आपको दिखा देगा। तो और यहाँ लेफ़्ट साइड में आपको ट्रेन के फेयर दिखा देगा। तो हम डेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। बुक नाउ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कुछ कंफर्मेशन मांगेगा, जिसे हमें एग्री कर लेना है। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसमें लिखा है नो कंसेशनल टिकट्स अलाउड फॉर दिस ट्रेन कोटा क्लास। मतलब किसी भी सीट कोटा क्लास के लिए यहाँ पे कंसेशन अलाउड नहीं होगा। तो ओके पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऐड पैसेंजर्स उस पर जाना है। ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हमें अपने पैसेंजर्स के डिटेल भर लेने हैं। जैसे मैं भर लेता हूँ। एज भर लेता हूँ, मेल फीमेल है। सिलेक्ट बर्थ प्रेफरेंस, मैंने विंडो साइड चुन लिया है। ऐड पैसेंजर्स पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड हो गया। और एक पैसेंजर ऐड कर लेता हूँ। मिनिमम आप 6 पैसेंजर्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने एज सिलेक्ट कर लिया। मेल फीमेल, मेल है। बर्थ प्रेफरेंस, इस पर नो प्रेफरेंस सिलेक्ट करता हूँ। ऐड पैसेंजर। लीजिए फ्रेंड्स, मेरे पैसेंजर्स ऐड हो गए। यहाँ पे जो पैसेंजर्स ट्रैवल करने वाला है, जो पैसेंजर, यहाँ पर उसका नंबर, उसका मोबाइल नंबर डाल देना है हमें, जिससे उसके मोबाइल पर टिकट के कंफर्मेशन के मैसेज पहुँच जाएंगे, जिसमें सीट नंबर, बर्थ नंबर उसे मिल जाएगा। यहाँ पर हमें अदर प्रेफरेंस में 2 ऑप्शन दिख रहा है। पहला ऑप्शन है कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। यहाँ पे आपके टिकट्स को कभी कभी अपडेट कर देते हैं, जैसे आपको कभी स्लीपर से थर्ड AC में शिफ्ट कर दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलाउड। इसका मतलब है कि यदि कंफर्म सिटी है तो ही आपका टिकट बुक हो सकता है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस
कोच नंबर भी पूछ रहा है। यदि आप चाहते हैं तो जो कोच नंबर आपको चाहिए वो कोच नंबर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस पूछ रहा है, तो हमें एड्रेस भरना है, मैंडेटरी लिखा है, हम भर लेते हैं। सेकंड और थर्ड लाइन ऑप्शनल है, तो हमें फोर्थ पे जाना है। पिन नंबर जहाँ लिखा है वो भी मैंडेटरी है, वो डालना है हमें। इसके बाद आपको सिटी पूछेगा, हम सिटी डाल लेते हैं। पोस्ट ऑफिस पूछेगा, पोस्ट ऑफिस भर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स, पेमेंट का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भीम UPI के। तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, डेबिट कार्ड वाला। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि डू यू वांट टू टेक ट्रैवल इंश्योरेंस पूछ रहा है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना है, जिसे हमें ले लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं है, 0.49 पैसे हैं। इस पर क्लिक कर लेते हैं। टीवी जर्नी डिटेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चा लोड हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपके पैसेंजर्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। हमें नीचे आना है। यहाँ पे बोल रहा है टाइप काशी इन द बॉक्स बिलो। कभी कभी टच करने के लिए कह देता है, तो हम यहाँ पे काशी लिख लेते हैं, काशी। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे हमारा फेयर दिखा रहा है, टोटल फेयर कितना हुआ है वो दिखा रहा है। राइट साइड में प्रोसीड टू पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ अलर्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जिसे हमें ठीक से पढ़ लेना है, एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। यस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वॉलेट्स, अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट है, जो भी वॉलेट है, उसे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे IRCTC का दिया हुआ है, जियो मनी का दिया हुआ है, एयरटेल का दिया हुआ है, मोबीक्विक दिया हुआ है, पेटीएम दिया हुआ है, ओला मनी दिया हुआ है। पर हम यहाँ पे नीचे आते हैं मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन पर, हम इसमें पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे हमारे डेबिट कार्ड के डिटेल्स मांगेंगे, जिसे हमें ठीक से भर लेना है। भर लेने के बाद पेमेंट पे का ऑप्शन है, यहाँ पर उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद जो भी पासवर्ड है उसे डालकर आप ओके कर देंगे, आपका टिकट बुक हो जाएगा, आपका टिकट जनरेट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद ये हो गया मेरा टिकट बुक। यहाँ पे आप देखिए बक्सर टू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मेरा टिकट सीट नंबर दिया है 21, 22, कोच नंबर दिया है D1। यहाँ पे हम चाहे तो अपने टिकट को सेव टिकट करके अपने गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, IRCTC में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।